दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अपने आप को हैकर्स कह के बुलाते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए हैकिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए हैकिंग करते हैं। ये लोग जिस भी सिस्टम में घुसते हैं उस सिस्टम को या तो पूरी तरह से तबाह कर देते हैं या तो उस सिस्टम के डेटा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सभी हैकर्स बुरे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बुरे हैकर्स को रोकने का काम भी करते हैं, जिन्हें हम वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। हैकर्स 3 टाइप्स के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स। दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स ही वो हैकर्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। इनका मकसद हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही होता है। ब्लैक हैट हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी परमिशन के अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी साइबर क्राइम को करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अब इनसे पूरा उल्टा होता है वाइट हैट हैकर्स। इन्हें आप गुड हैकर्स भी कह सकते हो। ये वो हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हैकिंग करते हैं, और इन्हीं हैकर्स को हम इथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। इन हैकर्स को किसी भी हैकिंग से पहले जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। इन हैकर्स का काम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करते हैं उसके सिस्टम को सिक्योर करना और उसके सिस्टम को ब्लैक हैट हैकर्स से बचाना होता है। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। तो ये वो हैकर्स होते हैं जो ना ही गुड है और ना ही बैड। ये हैकिंग सिर्फ अपने मज़े के लिए करते हैं। इनका मकसद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसलिए ये हैकर्स ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे किसी को भी हार्म पहुंचे। लेकिन फिर भी ये किसी भी टेस्टिंग और अटैक से पहले ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन नहीं लेते हैं। इसलिए इन हैकर्स का इरादा भले ही गलत ना हो, लेकिन फिर भी ये जो काम करते हैं वो कानूनी तौर पर गलत है। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं, उनमें से एथिकल हैकर किस टाइप का हैकर होता है और ये लीगल है या इलीगल। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं कि आप एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हो। दोस्तों, एक एथिकल हैकर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज। कई बार एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपकी डिग्री और सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है जितना आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज और स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो अब बात करते हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, या यूँ कहूँ कि एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स करके 12th पास कर रहे हो या साइंस करके 12th पास कर रहे हो। इसके बाद आती है बैचलर डिग्री, और इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्स में से किसी एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब बारी आती है एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन की। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनियां हैं जो इसकी डिमांड करती हैं ताकि वो किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए ये दिखा सके कि उनके पास कितने स्किलफुल और सर्टिफाइड हैकर्स हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, एक एथिकल हैकर बनने के लिए स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक बार के लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन विदाउट स्किल आप एक एथिकल हैकर नहीं बन सकते। तो एक हैकर के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इसी पर चलते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन सीखो, क्योंकि इस लैंग्वेज को आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हो और आजकल इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप SQL भी सीख सकते हो, क्योंकि इससे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख जाओगे और आपको डेटाबेस की अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा और भी ऐसी कई स्किल है जो आपको एथिकल हैकर बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, और साथ ही आप डेटाबेस के बारे में भी नॉलेज गेन कर सकते हो।
दोस्तों आपने काली लिनक्स के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो तो आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना ही होगा, क्योंकि ये हैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और साथ ही हैकिंग में ऐसी बहुत सी चीज़ है जो आप विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर सकते हैं। अब रही बात इसे डाउनलोड करने की, तो आप इसे दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, एज अ प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल मशीन। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल करना चाहिए। अब बात करें इसे डाउनलोड करने की, तो इसे कैसे और कहां से डाउनलोड करना है, इसके बारे में आपको यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब हम उन सवालों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, ताकि आपके भी अगर ऐसे कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी कितनी होती है? तो शुरुआती तौर पर एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी 3 से 4 लाख होती है। यानी कि स्टार्टिंग में एक एथिकल हैकर की मंथली सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच में हो सकती है। और अगर आपके पास अच्छी नॉलेज और स्किल है तो शायद आपको इससे ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। क्या कोई भी एथिकल हैकर बन सकता है? तो एक हैकर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है स्किल और नॉलेज। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो बेशक आप एक एथिकल हैकर बन सकते हो। क्या एथिकल हैकर की फील्ड में स्कोप है? तो जिस हिसाब से रोजाना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए तो यही पता चलता है कि एथिकल हैकर की फील्ड में बेशक स्कोप है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप एक हैकर इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि आप दूसरों का अकाउंट हैक कर सके और अपने दोस्तों के सामने फ्लैक्स कर सके, तो आपको अपने हैकर बनने की सोच के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लेना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।